दोस्तों सरकार की तरफ से बिग शॉक आ सकता है अब 5 महीनों के बाद। हाँ, आपने सही सुना, 5 महीनों से देखिएगा। जब जब ये डेटा आता था तो उसके बाद अगले दिन स्टॉक मार्केट के रिएक्शंस अच्छे होते थे, पॉजिटिव होते थे। लेकिन 5 महीने के बाद अब देखिएगा जो डेटा आने वाला है वो अकॉर्डिंग टू द पोल्स कुछ देखिएगा, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट आप जानते हो क्या है, कि यहाँ पे जो पोल्स हैं वो 40 पोल्स का सर्वे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 40 पोल्स कम नहीं होते हैं। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे जब अपडेट आता है तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है 3 चीज़ों से रिलेट करती है। क्या? पहली तो गवर्नमेंट, दूसरी RBI, तीसरा स्टॉक मार्केट। मतलब ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कोरिलेशन है RBI पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी और स्टॉक मार्केट। तुरंत रिएक्शन आता है, चाहे वो हमारा मार्केट हो चाहे अमेरिका का मार्केट हो, दोनों जगह पे तुरंत रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया का इन्फ्लेशन का नंबर आने वाला है अगस्त का, और आप देख सकते हो कि इंडिया का इन्फ्लेशन का नंबर पिछले 5 महीने से कंटिन्यू कम होके आ रहा है। यानी कि 6% से गिरना शुरू हुआ था, फिर 4 पे आया, फिर देखिएगा 4 के नीचे 2 के आसपास आ गया था, उसके नीचे भी चला गया था। बट इस बार बोला जा रहा है कि ये जो डेटा आने वाला है जो कि 24 घंटे के बाद देखने को मिलेगा, आपको 24 आवर्स के बाद आपको देखने को मिलेगा, और ये बताया जा रहा है कि बढ़कर आ सकता है। यानी कि बेस इफेक्ट का जो देखिएगा असर था वो कम होने वाला है और इन्फ्लेशन के नंबर बढ़कर आने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंट्री के लिए इन्फ्लेशन के नंबर अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती है। और ये देखिएगा र्यूटर का पोल आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ये र्यूटर पे जाके भी पोल हुआ है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको ये पता मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कल से परसों तक देखिएगा सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि जब नंबर्स आने वाले होते हैं तो उससे पहले ही कहीं ना कहीं देखिएगा जो पोजीशंस होती हैं उनमें बड़ा चेंज आने लगता है। तो अगर आप देखेंगे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर बढ़कर आएंगे और काफ़ी बड़ा चेंज आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9 मंथ से, इवन 9 मंथ से ये लगातार फॉल हो रहे हैं, लगातार। लेकिन अब बड़ा चेंज आने वाला है और आपको पता है कि इसका असर स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, डायरेक्टली पड़ेगा इसका असर। और आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि 9 मंथ के बाद आप देखोगे ये जो स्ट्रीक है, ये जो बुल स्ट्रीक है वो देखिएगा टूटने वाली है। और आपको पता है कि यहाँ पे ये जो डेटा होता है ये RBI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नंबर्स बढ़ के आ रहे हैं तो RBI कॉशियस हो जाता है, पॉलिसीज़ को लेकर भी देखिएगा थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है और चीज़ों को स्टैटिक कर देता है, मतलब चीज़ों को रोक देता है। तो वो जो चीज़ें हैं देखिएगा वो स्टॉक मार्केट पे सीधा असर डालती हैं। क्योंकि नंबर्स कम होके आते हैं तो भी गुड न्यूज़ है। तो यानी कि डिमांड ज़्यादा क्रिएट करने के लिए सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी। लेकिन आपको पता है कि इतनी पॉसिबिलिटी होती नहीं है रियल में, इन्फ्लेशन के नंबर का असर पड़ता है। और आपको पता है इन्फ्लेशन मल्टी ईयर लो देखिएगा, काफ़ी सालों का लो यहाँ पे लग गया था लास्ट मंथ। लेकिन यहाँ पे अब जो इम्पैक्ट है, जो बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट है वो अब क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। और इसलिए यहाँ पे जंप आने वाले हैं फूड के प्राइसेस में। और आपको पता है फूड मिडिल क्लास की सबसे बड़ी नीड है। तो आप देख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस को जो क्या करेगी, हॉल्ट करेगी। यानी कि जो आप रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हो वो महंगी होने वाली हैं। तो आप समझ सकते हो कि बड़ी पॉपुलेशन पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो एस्टिमेट द सर्वे रेंज फ्रॉम 1.35 to 3%। अब आप समझ लो कि ये जो रेंज ही है 3% तक जा रही है, मतलब ये रेंज का अपर बैंड है, 3% तक की बात हो रही है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल देखिएगा लोगों को लगाया गया है ताकि सही इन्फ्लेशन और देखिएगा सही प्रेडिक्शन पे कंट्रोल किया जा सके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखिएगा अभी क्या किया था, रेट कट ऑलरेडी कर चुके हैं। और आपको पता है कि फूड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और फूड के प्राइसेस अगर बढ़ने वाले हैं तो मिडिल क्लास पे इसका, रिटेल ट्रेडर पे इसका काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा और स्टॉक मार्केट पे भी इसका असर पड़ेगा। तो पूरी तरीके से तैयार रहिएगा इस पर्टिकुलर इम्पैक्ट के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।